बात छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पैर पसारते कोरोना और वायरस की चपेट में स्कूली बच्चों के कर लेते हैं। कोरोना महामारी की वजह से देश भर के स्कूलों की तरह छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेज भी लंबे वक्त तक बंद रहे। हालात कुछ बेहतर हुए तो सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया, लेकिन स्कूल खुलने के 1.5 महीने के बाद ही कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीते दिन प्रदेश में 12 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से सरकार काफी हैरान परेशान है। एक तरफ विपक्ष सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 24 मामले सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें से आधे यानी 12 स्कूली बच्चे हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूली बच्चों में कोरोना सामने आने से सरकार और प्रशासन दोनों सख्ते में आ गए हैं। बेमित्रा के गर्ल्स स्कूल में 7 जबकि महासमुंद में 5 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सभी बच्चों की उम्र 12 से 15 साल के बीच है। स्कूलों को 26 सितंबर तक बंद कर कोरोना टेस्ट किए जाने का आदेश दिया गया है। उधर स्कूली बच्चों में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और सरकार पर आधी अधूरी तैयारियों के साथ स्कूल खोलने का आरोप लगा रहा है। सरकार एक उदासीनता का रवैया इस प्रदेश को भगवान भरोसे उसने वैसे भी छोड़ रखा था, लेकिन बच्चों के मामले में कम से कम ये सरकार संवेदनशीलता दिखाए और बच्चे संक्रमित ना हो, और अगर हो रहे हैं तो वो कैसे बचें उससे, उसके लिए जरूर व्यवस्था करें। एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है तो स्कूलों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद से सरकार हैरान और परेशान है। स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम का कहना है कि सरकार मामलों पर नजर बनाए हुए है और स्कूलों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जहाँ जब हम लोग ने 1.5 साल से स्कूल हमारे बंद थे, हम लोग ने स्कूल का संचालन किया। पढ़ाई भी जरूरी है और बच्चों का स्वास्थ्य भी जरूरी है, दोनों का ध्यान रख रहे हैं। अगर विपक्ष तो अपना उनके पास कोई काम है नहीं उसमें। कोरोना वायरस की वजह से छत्तीसगढ़ में लंबे समय के बाद स्कूल कॉलेज खोले गए, लेकिन स्कूल खोले जाने के 1.5 महीने बाद ही वायरस ने स्कूलों में दस्तक दे दी है। अब सवाल ये है, क्या ये मामले तीसरी लहर की शुरुआत हैं? क्या इन मामलों के बाद स्कूल जारी रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश के भविष्य और उनके भविष्य को बचाने के लिए अब सरकार क्या करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।